अस्सलाम वालेकुम, मेरा शमानाज़। आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने घर में गोभी किस तरह से बनाती हूँ। आलू गोभी बना रही हूँ जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पानी ऊपर रखा है पैन में, जिसको मैं गर्म करके इसमें गोभी डाल दूँगी। गोभी अक्सर जब हम मार्केट से गोभी लेके आते हैं तो ये आजकल तो खैर सीज़न भी है, लेकिन फिर भी गोभी जो होती है उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी वगैरह और वो जो पत्तों के कलर ग्रीन सा कलर होता है वो भी इसके ऊपर लगा होता है, तो वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती है। तो मैं इसको भी गर्म पानी करके जो थोड़ा सा इसको उसमें डाल देती हूँ गर्म पानी में, और इसको अच्छी तरह से इधर पका लेती हूँ। गर्म पानी के अंदर 2-4 उबाल डलवा लेती हूँ ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है और जो इसमें जो गंदगी सी होती है वो सारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये कुछ मसाले हैं जो कि मैं इसमें डालूँगी। ये सिंपल सी मसाले डालूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिर्च है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है जो कि फ्रीज़ किया है, दोनों चीज़ें। इसमें लेमन है, टमाटर है, और ये सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको पकाएंगे और आप खा कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मेरा जो गोभी है मेरी ये उबलना शुरू हो चुकी है। इसको मैं ज़रा अच्छी तरह उबाल डलवा लूँगी ताकि ये थोड़ी सी इधर ही टेंडर हो जाए, थोड़ी सी गल जाए। तो फिर इसको मसाले के अंदर डालकर आसानी के साथ ये गल जाएगी ज़रा। तो दूसरी साइड पे मैंने ये अपना प्याज रख लिया हुआ है। प्याज मैंने इसके अंदर ऑयल डालकर तो इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी, और इसके अंदर मैं सिंपल से बिल्कुल मसाले बिल्कुल सिंपल से डालूँगी ताकि क्योंकि बच्चे ज़्यादा मसालों वाली या चटपटी ज़्यादा पसंद नहीं करते। वैसे इसमें अगर आप अचार गोश्त का मसाला डालें वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो लेकिन मैं आज इसको सिंपल तरीके से बिल्कुल सादा तरीके से ही पकाना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने घर में बच्चों के लिए ये सब्ज़ी बनाती हूँ और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये है जी हमारे टमाटर हैं जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं, और सब्ज़ मिर्ची हैं और अदरक है। ये सब्ज़ मिर्ची और अदरक जो कि फ्रीज़ किया हुआ था। लेमन अभी मैं नहीं यूज़ कर रही, लेमन अभी बाद में यूज़ करूँगी। इसको रख देते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसको टमाटर छीला हुआ है जो कि मैंने इसको चॉप किया। अब थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये आप लोग इसको एक दफ़ा लाजमी बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बच्चे पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छी तरह से कुकिंग कर सकेंगे। तो ये अदरक को थोड़ी देर इसको नमी आएगी तो ये परेशानी होना, अगर ये फ्रीज़ किया हुआ आपके पास है तो ये थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है अदरक और मिर्ची। तो ये देखें ये बिल्कुल मसाला अब ठीक हो गया है। ये मिर्चें और अदरक अपना फ्लेवर छोड़ चुकी हैं। अच्छा, अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमने, जैसे ही मेल्ट हो जाए थोड़ा सा करके तो इसमें क्योंकि उसका एक टेस्ट ज़रूर आना चाहिए। और अब मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू मैं पहले फ्राई कर लूँगी थोड़े से। इसके अंदर जो मसाला मैंने बनाया है उसके अंदर मैं पहले आलू थोड़े से फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए और गल जाएँ थोड़े से, क्योंकि अभी गोभी जो है वो मेरी गल रही है तो आलू कच्चे ना रह जाए, इसलिए मैंने पहले यूज़ किया। ये हल्दी डाल दी 1 चम्मच। मैं ज़्यादा ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ गोभी के अंदर, और सब्ज़ मिर्ची हैं, ब्लैक पेपर है, ये नमक है। नमक मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। और ये अब थोड़ी सी बिल्कुल सुरख मिर्च मैं गोभी में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मैं ग्रीन और ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ, और इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप लोग भी इसी तरह से यूज़ कीजिए। इसके अलावा इसमें मैं मेथी भी डालती हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं डाली। आज बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं बना रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जैसे ही मैंने मसाले इसके अंदर डालने हैं तो अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से नीचे ना लगें, जले ना, और आलूओं के अंदर भी थोड़े से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मैंने पानी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे इसको।
ये अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर दीजिएगा मसालों को, ताकि सारे मसाले एक जैसे ऑब्ज़र्व हो जाए। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देते हैं, ताकि जो आलू हैं वो थोड़े से नम हो जाएं, नरम हो जाएं। तो फिर मैं आके बताती हूँ आपको क्या करना है। जी, ये ढक्कन दे दिया है, ये गोभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है जी। तो अब देखिए ये मैंने तो तक मैक्सिमम 5 मिनट के लिए नम दिया था। तो अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त आलू हो चुके हैं। वैसे तो ये आलू इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, लेकिन हम गोभी बना रहे हैं तो हम गोभी ही यूज़ करेंगे। तो वैसे देखने में आलू इस तरह से भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं अगर इसको हम इसी तरह से बना लें तो, लेकिन हम गोभी ही बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए गोभी जो कि मैंने उबाल ली है अच्छी तरह से। अब इसको मैं छलनी के ज़रिए से निकाल कर इसमें डाल दूँगी मसाले के अंदर। मैं ज़रा सारी गोभी डाल लूँ। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है इस तरह से ना, तो कोई परेशानी नहीं होती कोई भी। तो अक्सर ज़्यादातर हम जब मार्केट से लेके आते हैं तो ये जो लेके आई थी इसके ऊपर भी था ना थोड़ा सा मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने साफ़ कर ली। इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाती है एक दफ़ा धोने से। तो ये मैंने सारी गोभी इसके अंदर डाल ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। हम इसको पराठे के साथ यूज़ करते हैं। इसको आप वाइट चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अक्सर इसको चावलों के साथ भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे तो सादा रोटी के साथ और पराठे के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज पे आकर ये मैंने लेमन में से बीज निकाले हुए हैं, तो मैं लेमन यूज़ करूँगी। और लेमन का पल्प भी अगर आप बीज डालें तो बेहतर होगा, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो लेमन डालने से अब ये जो गोभी है इसमें एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है इसका। तो आप लोग भी जब गोभी वगैरह इस तरह से बनाएं तो इसमें थोड़ा सा लेमन का, मैंने 2 लेमन यूज़ किए हैं, 2 लेमन का पल्प और जूस इसका डाला है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। तो बच्चों के लिए अगर आप लोग बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि बच्चे इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं है और बच्चे पसंद भी करते हैं इसको। तो ये मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए नम दे दूँगी, क्योंकि लेमन मैंने डाला है तो वो उससे थोड़ी सी आलू और गोभी के अंदर जो कमी पेशी रह गई होगी गलने वाली, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब मैं इसको नम दे देती हूँ। तो मिलते हैं फिर नम के बाद 5 मिनट बाद जी। तो ये देखिए मैंने अब 5 मिनट इसको नम दे दिया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। देखिए बिल्कुल होटल जैसी बनी है, जैसे होटलों में यूज़ करते हैं ना वैसे। अच्छा, इस मिक्स करके देखिए आलू, और अब मैंने इसमें डाल दिया है जी ज़ीरा और धनिया का पाउडर। ये 2 चम्मच मैंने इसमें वो डाल दिए हैं, और इसमें मैं धनिया यूज़ करूँगी, सब्ज़ धनिया प्लेट भर कर। इसमें धनिया जितना ज़्यादा यूज़ होता है अच्छा लगता है, वैसे मैं ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आजकल ताज़ा धनिया होता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और गोभी के अंदर तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास मेथी हो तो आप थोड़े से मेथी के स्ट्रास भी डाल सकते हैं इसमें काट कर, क्योंकि उससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, तो क्योंकि मेथी का खुद ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होती है, तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं यूज़ की। तो अगर आप पराठों वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसमें मेथी ज़रूर डालिएगा। मेथी से पराठों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये आलू गोभी का सालन जो है वो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर बनाएं, बच्चों को बना कर दें, बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो
अल्लाह हाफिज़।